ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी पुष्टि की है। IRGC के एक बयान में कहा गया कि तेहरान में उनके आवास को निशाना बनाया गया है और हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उनके एक बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई। इस्माइल हानिया हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर था। हानिया पर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले की साजिश रचने का आरोप है। इस्माइल हानिया ने 1988 में हमास ज्वाइन किया था और साल 2017 में वो हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर बन गया। सूत्रों के अनुसार इस्माइल हानिया तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचा था। वहीं इजराइल ने तेहरान में मिसाइल हमला कर अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया है। वहीं हमास ने इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर इजराइल को धमकी भी दी है। हमास का कहना है कि इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमास ने इस्माइल हानिया पर इजरायली हमले को कायराना बताया है। बता दें कि इससे पहले अप्रैल में इजरायली हमले में हानिया के 3 बेटे भी मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके हानिया ने इजरायली बंधुकों को रिहा करने से इनकार कर दिया था। इस्माइल हानिया ने 2006 और 2007 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम किया था। 2017 में उसे खालिद मिशाल की जगह हमास के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख के रूप में चुना गया था। बताया जाता है कि हमास की लीडरशिप मिलने के बाद हानिया ने दिसंबर 2019 में गाजा पट्टी छोड़ दिया था। वहीं हमास की सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने 2021 में इस्माइल हानिया दोबारा 4 साल के लिए निर्विरोध चुना गया था। हमास में इस्माइल हानिया को चुनौती देने वाला कोई दूसरा बड़ा लीडर नहीं था। इस्माइल हानिया का जन्म 1962 में गाजा के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। वहीं संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी द्वारा संचालित स्कूल में उसकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1981 में हानिया ने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उसने अरबी साहित्य की स्टडीज पूरी की। इस्माइल हानिया छात्र राजनीति में भी सक्रिय था। साथ ही उसने मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े एक इस्लामिक छात्र संघ का नेतृत्व भी किया। 1989 में इजराइल ने हानिया को 3 साल के लिए कैद कर लिया था। इसके बाद उसे हमास के कई नेताओं के साथ मार्ज अल जुहर निर्वासित कर दिया गया था। ये इजराइल और लेबनान के बीच एक नो मेंस लैंड है, जहां वो 1 साल तक रहा। निर्वासन पूरा होने के बाद हानिया गाजा लौट आया और उसे 1997 में हमास आंदोलन के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन के कार्यालय को प्रमुख नियुक्त किया गया। 2003 में इजराइल ने दोनों की हत्या की असफल कोशिश की थी। हालांकि कुछ ही महीनों बाद यासीन की हत्या कर दी गई। हानिया मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में थे। हमास ने भी हानिया की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि अब तक इजराइल का इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। हमास की लीडरशिप मिलने के बाद हानिया ने गाजा पट्टी छोड़ दी थी। हानिया की देखरेख में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।